जावा सर्वर पेजेस, तो अच्छा। JSP और जावा सर्वर पेजेस, तो ये है आपका कह सकते हैं कि सर्वलेट का एक्सटेंशन है। सर्वलेट में जो प्रॉब्लम थी उसको, मतलब कोडिंग बहुत है, कोर जैसी है आपका, कोर जावा जैसा कोडिंग हाँ बहुत सर। करनी है आपको, तो इसको आसान बनाने के लिए जेएसपी आपका आया। तो आप कह सकते हैं अच्छा। कि जेएसपी जो है सर्वलेट का एक्सटेंशन। यहाँ बार बार आपको अपनी एप्लीकेशन को कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है, रिकम्पाइलेशन की ज़रूरत नहीं है, रीडिप्लॉयमेंट की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने कर दिया वही बार बार, जैसे आपका HTML जो वर्क होता है वैसे ये यूज़ होता है। ओके सर। अच्छा। और जेएसपी जो है आपका कोड आपका फास्ट, मतलब कहते हैं डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं कंपेयर टू सर्वलेट। आप फास्ट आप कर सकते हैं, लेस कोड कर दिया गया है, कम कोडिंग आपको करनी पड़ती है, टैग यूज होते हैं यहाँ पर। और जेएसपी जो है HTML के सारे टैग को सपोर्ट करता है। तो अगर आप जावा नहीं भी जानते, HTML जानते हैं, तो भी आप जेएसपी की फाइल क्रिएट कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। क्योंकि ओके जैसे सर। HTML की फाइल बनती है वैसे जेएसपी की फाइल बनाते हैं, बस एक्सटेंशन में फर्क आ जाता है। जो HTML का एक्सटेंशन था उसकी जगह पर जेएसपी एक्सटेंशन में आ जाता है। बाकी सारे कोड जो आप HTML में यूज करते थे वो सारे आप जो है जेएसपी में यूज कर सकते हैं, वो सारे कोड को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जेएसपी और भी बहुत सारे कोड, बहुत सारे टैग आपको प्रोवाइड करता है, और टैग लाइब्रेरीज भी प्रोवाइड करता है। अगर आपको कुछ टैग लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ओके सर। आप उनके बेस पर। तो यहाँ पर आपको जावा जैसी कोडिंग नहीं है, करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं आप, लेकिन अच्छा। कोशिश ये किया गया है कि आपको वैसी कोडिंग ना करनी पड़े जैसा आपको जावा की तरह कर रहे हैं सर्वलेट में, वैसा ना करना पड़े। आप हम्म। मोस्टली काम आप जो है टैग के बेस पर आप सारा कर सकें। अच्छा, तो सर इसमें ऑल like all functionalities are present like the servlet or it's totally like separate thing or? नहीं नहीं, जो सर्वलेट की फैसिलिटी वो तो है ही, इसके अच्छा। अलावा अदर फैसिलिटी भी इसमें इंक्लूड हो जाती है। ओके ओके। ठीक है, तो यस। इसीलिए आपका दूसरी चीज ये है कि जेएसपी जो है, जैसे आपका सर्वलेट है, इसमें जो है हम बिजनेस लॉजिक लिखते हैं, यानी कि बैकएंड का जो कोड होता है वही लिखते हैं। लेकिन जेएसपी में जो है आप HTML की भी कोडिंग कर सकते हैं, HTML के टैग यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन लॉजिक भी आप यूज कर सकते हैं। सो तो प्रेजेंटेशन लॉजिक मतलब? HTML मतलब फ्रंट एंड है, क्लाइंट साइड की जो आप पेज क्रिएट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, बैक एंड का करना चाहेंगे तो वो भी कर सकते हैं। सर बैकएंड का पेज मतलब? जैसे सर्वलेट, जो काम अ, सर्वलेट का है वो भी आप अच्छा। जेएसपी के थ्रू कर सकते हैं। जो HTML से आप अब तक करते आए हैं वो भी काम जेएसपी से कर सकते हैं आप। अच्छा सर, तो सर मतलब फ्रंट एंड तो हम डिजाइन कर ही सकते हैं और बैकएंड भी कर सकते हैं सर। बैकएंड मतलब जो हम डेटा देके मोस्टली ये जो। डेवलप जो किया हो गया वो बैकएंड के लिए किया गया, क्योंकि सर्वलेट जो बैकएंड के लिए यूज किया जाता है, तो उसी को हम्म। और इजी बनाने के लिए, फास्ट डेवलपमेंट करने के लिए आपका जेएसपी आया। लेकिन जेएसपी ओ के साथ अच्छा। क्वालिटी ये है कि ये फ्रंट एंड भी आप इसमें आप जो है यूज आप क्रिएट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। यानी एज अच्छा। आप HTML की जगह भी इसको यूज कर सकते हैं, सर्वलेट की जगह भी यूज कर सकते हैं। अच्छा तो सर मतलब बेसिकली ये है ना कि जैसे कि सर्वलेट को हम बैकएंड इसलिए बोलते हैं कि हम जो जैसे जो भी HTML CSS फाइल बनाते हैं उसका जो रेस्पॉन्स आता है वो हैंडल हम सर्वलेट में करते हैं, तो वो हाँ मतलब बैकएंड हुआ ना? हाँ, क्योंकि सर्वर अच्छा। पर है, सर्वर साइड स्क्रिप्ट है, सर्वर हाँ पर होती है, यस। विदाउट सर्वर आपको एग्जीक्यूट नहीं करता। हाँ यस सर, गॉट इट सर। डायनेमिक पेज क्रिएट करता है। यस सर। तो जैसे सर्वलेट या डायनेमिक पेज क्रिएट करता था वैसे आप जेएसपी के थ्रू डायनेमिक पेज भी क्रिएट कर सकते हैं, या उसी के लिए बनाया ही गया है जेएसपी को। बस ये है कि और इजी किया गया, उसको रीडिप्लॉयमेंट की हम्म। रिक्वायरमेंट है, रिकम्पाइलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सब की रिक्वायरमेंट नहीं है, फास्ट प्रोसेसिंग है। आपका कोडिंग का की जगह पर टैग को प्रेफरेंस दिया गया है, ताकि और इजी किया जा सके सर्वलेट को। तो आपका एक्सटेंड तो किया गया था सर्वलेट के लिए, लेकिन इसकी क्वालिटी ये भी है कि आप HTML की जगह पर भी इसे, यानी फ्रंट एंड में भी आप यूज कर सकते हैं,
बैक एंड में भी आप यूज कर सकते हैं। ओके सर, ओके। ठीक है, ये भी सर्वर साइड स्क्रिप्ट है। मतलब आपका जावा जो है आपको डायनामिक पेज क्रिएट करने के लिए दो ऑप्शन देता है, सर्वलेट और जेएसपी। दोनों के थ्रू, दोनों ही आपकी सर्वर साइड स्क्रिप्ट है। दोनों ही जो है आपका एक वे है जिसके बेस पर आप डायनामिक पेज क्रिएट कर सकते हैं। दोनों ही जो है आपके आपके सर्वर की कैपेबिलिटी को एक्सटेंड कर देते हैं, जिसके थ्रू आप सर्वर जो है सिर्फ स्टैटिक पेज अब तक एग्जीक्यूट कर रहा था, अब डायनामिक पेज भी वो आपको प्रोवाइड करता है क्लाइंट को। यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्योंकि इसमें क्वालिटी है HTML की, तो इसे जो है आप जैसे कि हम लोग कंट्रोलर की जगह पर सर्वलेट का यूज़ करते हैं, उसके लिए एक SRC फोल्डर होता है, सोर्स फोल्डर, वहाँ पर आपका बनता है। ये ऐसा नहीं है, जहाँ पर आप HTML क्रिएट करते हैं वहीं पर आप JSP भी क्रिएट होता है, कहीं अदर जगह पर आप इसे क्रिएट नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब एक ही सब फोल्डर में सारी फाइल्स होगी इसमें? सारी फाइल्स आपकी होगी, फ्रंट एंड बैक अच्छा। एंड दोनों एक ही जगह पर होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो सर्वर होता है वो सर्वलेट के अकॉर्डिंग कंपेटेबल होता है, वो सर्वलेट को जानता है, वो JSP को नहीं जानता। वो कंपेटेबल होता है सर्वलेट के। अभी जैसे आगे आपने देखा होगा कि जब हम लोग फॉर्म क्रिएट करते हैं तो हम लोग लिखते हैं फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू कोई नाम दे देते, जैसे लॉगिन दे दिया, रजिस्टर दे दिया, इस तरह से दे देते हैं। लेकिन वो क्या करता है, रजिस्टर नाम की जावा फाइल कॉल करता है, यानी सर्वलेट को कॉल करता है। हमने वहाँ कोई एक्सटेंशन नहीं दे रखा कि कौन सी एक्शन पे कौन सी फाइल एग्जीक्यूट करेगी। सही है। ठीक है, क्योंकि सर्वर जो है वो कंपेटेबल है सर्वलेट के, वो JSP को नहीं जानता। तो जब JSP को हम कॉल करते हैं तो वहाँ पर हमें एक्सटेंशन देना पड़ता है कि हम JSP को कॉल कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब जो कंपाइलर हमने सर्वलेट का ऐड करा था वो बेसिकली इट्स डिजाइन फॉर सर्वलेट। सर्वलेट, अच्छा। ठीक है। तो अब यहाँ पर सर्वलेट, क्योंकि आपका JSP जो है, जो सर्वर है आपका, वो कंपेटेबल है सर्वलेट के, वो JSP को नहीं जानता। तो फिर एग्जीक्यूशन कैसे होता है? तो हमें JSP पेज को पहले ट्रांसलेट करना पड़ता है सर्वलेट में, ओ। उसके बाद हम यूज करते हैं। अच्छा, तो ये तो कंपाइलर को उसको जेएसपी कोड को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमको फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट जेएसपी कोड इनटू सर्वलेट कोड। सर्वलेट में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम सर्वलेट, जब सर्वलेट में कन्वर्ट हो गया तो फिर तो आपका वर्क हो ही जाएगा। तो हमें ट्रांसलेट करना पड़ता है JSP पेज को सर्वलेट पेज में। सही है सर। ठीक है, यस सर। तो यहाँ की इसकी जो लाइफ साइकिल है इसीलिए थोड़ा चेंज हो जाती है। इससे पहले ट्रांसलेट करना पड़ता है हमें JSP ट्रांसलेशन ऑफ पेज को। जेएसपी पेज। ठीक है, उसके बाद कंपाइलेशन ऑफ जेएसपी पेज। ट्रांसलेट हो जाने के बाद तब फिर आपका कंपाइल होता है। कंपाइलेशन ठीक है। के बाद आपकी क्लास फाइल जनरेट होती है, तो फिर आपकी क्लास लोडिंग होती है। क्लास लोडिंग होती आएगी, इसके बाद इंस्टेंशिएशन होगा, मींस ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा क्लास का। फिर क्लास लोडिंग।
तो इनिशियलाइजेशन होगा। इनिशियलाइजेशन के लिए जैसे आपको याद होगा हम लोग जब सर्वेट कर रहे थे तो वहां पर आपका एक इनिट मेथड एग्जीक्यूट होता था। हाँ यस सर यहाँ फर्स्ट। पर आपका होता है जेएसपी इनिट। अच्छा उसके बाद रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग। वहां पर था कि आपका सर्विस नाम का एक मेथड एग्जीक्यूट होता था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जेएसपी सर्विस नाम का आपको एक मेथड मिलता है जो कि आपका एग्जीक्यूट करता है। और लास्ट में जो है जस्ट ट्राई एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पर जो है आपको जेएसपी डिस्ट्रा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ लाइफ साइकिल थोड़ी सी बढ़ जाती है। ट्रांसलेशन होता है, उसके बाद कंपाइलेशन होता है, उसके बाद क्लास लोडिंग होती है, इंस्टेंशिएशन होता है, इनिशियलाइजेशन होता है, रिक्वेस्ट प्रोसेस यानी एडिट मेथड एग्जीक्यूट होता है, सर्विस मेथड एग्जीक्यूट होता है, फिर जेएसपी मेथड, जेएसपी डिस्ट्राइब का एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, यस तो ये आपके मेथड है जो आपका जहाँ पर अभी तक यूज हो रहा था, जेएसपी इनिट और सर्विस और जेएसपी डिस्ट्राई, वहाँ पर ये यूज हो रहा है। 1 मिनट सर, एक्चुअली फिर कहाँ को कुछ छोड़ गया, 1 मिनट रुकिएगा। ये क्या चीज़ है? सर आपकी हेल्थ ठीक है सर ऑपरेशन के बाद? अब देखिए यहाँ पर यस अ, सबसे पहले हमारे आते हैं, यहाँ डिफरेंट टाइप्स के आपको टैग मिलते हैं। तो स्क्रिप्टिंग के लिए सर हेल्थ वगैरह ठीक है सर आपकी ऑपरेशन वगैरह होने के बाद? अभी ऑपरेशन नहीं हुआ है। अच्छा अभी नहीं हुआ। नहीं, अभी नहीं हुआ है। अच्छा तो सर क्या अभी प्रॉब्लम क्या अभी थी जो आपको? मेडिसिन पे चल रहा है। वो गॉल ब्लैडर में जो स्टोन हो गया एक्चुअल में। अरे अरे अच्छा पेन अच्छा। बहुत ज्यादा होती है। अरे अरे सही है सर वो तो। ट्रिपलेट टैग होता है, एक्सप्रेशन टैग होता है, और डिक्लेरेशन टैग होता है। जो आपके स्क्रिप्टलेट एक्सप्रेशन डिक्लेरेशन। ट्रिपलेट टैग जो होता है वो इस तरीके से आपका क्रिएट किया जाता है। तो जैसे आप मान लीजिए कि आप कोडिंग का, जैसे आप सर्वलेट की कोडिंग करते हैं, वैसे अगर आप कोडिंग करना चाहते हैं तो ये जो दोनों है आपके टैग है, इनके बीच में आप सारी जावा की कोडिंग कर सकते हैं। इसे स्क्रिप्टलेट टैग बोलते हैं। ठीक अच्छा है, दूसरा है आपका एक्सप्रेशन टैग। एक्सप्रेशन के लिए इसका यूज किया जाता है, इक्वल साइन होता है। तो जैसे कि आप कोई भी एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं
तो आप एक्सप्रेशन टैग के थ्रू कर सकते हैं। तीसरा आपका टैग है डिक्लेरेशन टैग। तो जैसे आपको कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है या फिर कोई फंक्शन डिक्लेयर करना है, तो वो सारा आप डिक्लेरेशन कर सकते हैं डिक्लेरेशन टैग के थ्रू। जो आपका स्क्रिप्टलेट टैग है, इसके बैकग्राउंड में जो आपका एग्जीक्यूट होता है वो अपना सर्विस मेथड ही एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। ओह अच्छा। और जो एक्सप्रेशन टैग है और डिक्लेरेशन टैग है, इसके बैकग्राउंड में जो आपका एग्जीक्यूट होता है वो इनिट मेथड एग्जीक्यूट होता है। रिलीज मेथड। इनिट इनिट मेथड, अच्छा आई एन इनिट। आई टी, ठीक है। अब इनका कैसे यूज करते हैं, इसके अलावा जो है सर ये जितने भी HTML के टैग है वो सब यूज होंगे ही होंगे। अच्छा। इसके अलावा यहाँ पर डायरेक्टिव मिलते हैं आपको, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं आपको, जैसे जो आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ते थे, या क्रिएट हम्म। आप जब आईडी यूज करते हैं तो क्रिएट किया हुआ हाँ मिल जाता है आपको, वो आपको सही है। यहाँ नहीं क्रिएट करने हैं, तो उसे हम इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अच्छा और तो ये कुछ टैग है स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्टिंग के लिए यूज किए जाते हैं ये 3 टैग। इसके अलावा आपका आ जाता है डायरेक्टिव टैग। अच्छा। सर ये एक्सप्रेशन और डिक्लेरेशन टैग का सिंटेक्स सेम ही है, मतलब जैसे नहीं नहीं आइडेंटिफाई। नहीं, ऐसे अच्छा 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 अच्छा। एक्सप्लेनेशन का साइन आ जाता है। ओके ओके। के होते हैं आपके, एक होता है पेज डायरेक्टिव टैग। हाँ ये सर देखे मैंने कहीं, सही है। तो जो पेज डायरेक्टिव टैग होते हैं, इसे पेज इंक्लूड करना होता है, जैसे पेज पर एक्सेस करना है, लेकिन इसमें जो आपके आप पेज यूज करते हैं वो सब मोस्टली जो है जैसे इंपोर्ट है, इंपोर्ट करना है आपको, या हम्म। एक्स आपका जो है एक्सेप्शन में भी यूज किया जाता है, तो इसके यस बहुत सर। सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो हम उसे यूज करते हैं। तो जहाँ पर एक फाइल इंक्लूड करना होता है, फाइल पर वर्क होता है, पेज पर पूरा एक पेज आप एक्सेस कर रहे होते हैं, वहां पर हम पेज डायरेक्टिव का यूज करते हैं। दूसरा है आपका इंक्लूड डायरेक्टिव। क्या करता है, किसी पेज को इंक्लूड करना है, यानी कि यूजर डिफाइंड पेज। जैसे आपने कोई अच्छा। पेज क्रिएट किया, जो आपका ये है पेज, पेज डायरेक्टरी ये प्री डिफाइन है, जैसे इंपोर्ट करना है आपको कोई फाइल, सही है। उसके लिए। लेकिन अगर यूजर ने कोई फाइल बना रखी, उसको आपको कॉल करना है, उसके कंटेंट को कॉल करना चाहते हैं आप करेंट पेज में, तो इंक्लूड डायरेक्टिव का यूज किया जाता है। अच्छा ओके। अगर जो है आप बहुत सारे टैग हैं, टैग लाइब्रेरीज, एक्चुअली जेएसपी आपको बहुत सारे टैग लाइब्रेरीज आपको प्रोवाइड करता है, और उन टैग लाइब्रेरीज को आपको ऐड करना हो अपने पेज में, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं टैगलिब डायरेक्टिव। अगले। ठीक है, यहाँ पर हमें वो टैग टैग लाइब्रेरीज हमें उसका पाथ देना पड़ता है, यूआरआई देना पड़ता है, और फिर उसके बाद उस टैग को हम लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है, तो ये कुछ टैग हो गए। इसके अलावा इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट मिलते हैं। इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करता है, जैसे रिक्वेस्ट, सब वहां पर आपको मिल रहा है, आपने यूज किया है सर्वलेट में, लेकिन हाँ। यहाँ पर डायरेक्ट आप इसे यूज कर देंगे, कहीं कुछ नहीं करना आपको। अच्छा वो जो HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो हम यूज हाँ करते हैं। हाँ, आउट प्रिंट करने के लिए यूज होता है। सेशन है आपका, एक्सेप्शन, पेज है,
कॉन्फ़िग है, तो सर्वलेट कॉन्फ़िग शायद याद हो आपको, तो वहाँ सर्वलेट कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता था, एचटीटीपी सेशन का ऑब्जेक्ट बनाना था, तो वो आपको नहीं बनाना, वो सारे वो आपको दोनों मिल के अलग जाएंगे। अलग बनाने पड़ते हाँ, यहाँ पर सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट आपने इंटरफेस पढ़ा होगा, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट और सर्वलेट कॉन्फ़िग। तो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के लिए यहाँ कॉन्फ़िग, सर्वलेट कॉन्फ़िग के लिए कॉन्फ़िग नाम से ऑब्जेक्ट है, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के लिए यहाँ एप्लीकेशन के नाम से ऑब्जेक्ट है, और अच्छा, एक मतलब है हमको आपका। इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का बस इनको लेके कॉल ही करना है मेथड। अब बस। अच्छा, तो ये सब इजी बनाने के लिए, सर्वलेट को इजी बनाने सही है के ना लिए सर। हाँ, आपका। और सर स्टैंडर्ड भी है, मतलब जैसे कि ये वेरिएबल नेम ऑब्जेक्ट का देखा जाए तो डायरेक्ट कॉन्फिग, मतलब नाम से समझ में आए, फटाफट कॉल हाँ कॉन्फिग की हाँ मेथड कॉल कर लो। हाँ, सही है। तो उस तरह से आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ऐसे ही जो है यहाँ पर एक्शन एलिमेंट है, तो इसमें जैसे आपका है JSP। ये सारे जेएसपी के टैग हैं, एक्शन टैग, एक्शन एलिमेंट्स, तो इस तरीके से ये है। सेट प्रॉपर्टी। तो ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। फॉरवर्ड का शायद ध्यान हो, हम लोग हाँ, आपका जो है रिक्वेस्ट डॉट फॉरवर्ड का है रिक्वेस्ट वो। डिस्पैचर में फॉरवर्ड होता था। हम्म, तो ये सब चीजें शॉर्ट में आपको मिल जाएंगी। हम्म। सर इसमें JDBC भी शॉर्ट में करा है क्या, JSP में? जेएसपी में हाँ है, उसके लिए अच्छा आपको है। एक टैग लाइब्रेरी मिलती है, जेएसटीएल, जेएसपी अच्छा, स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी। हाँ सर, वो तो बहुत उससे, डिफिकल्टी पड़ती है, सही है। हाँ, तो उससे 5 तरीके के टैग्स होते हैं, जैसे कोर है, ओ, एक्सएमएल है, एसक्यूएल है, फंक्शन है और फॉर्मेट है। अच्छा, हाँ तो सर वही। आपका तो एसक्यूएल जो है वो वहाँ पर जो है आप जेडीबीसी वाले आप जो है टैग आप एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो कहीं यूज किया है क्या इसको? नहीं सर, यूज तो नहीं करा। हाँ, मोस्टली जो यूज होता है ना वो कोर वाला यूज होता है। अच्छा, है तो दे रखा, 5 तरीके के दे रखे हैं इन्होंने। कोर हाँ है, सर कोर है, आपका एक्सएमएल है, एसक्यूएल है, अच्छा, फॉर्मेट है, फंक्शन है। 5 हाँ, तरीके के जो है आपके टैग जेएसटीएल आपको प्रोवाइड करता है। मतलब ये बिल्कुल ही जो है यहाँ पर, जैसे अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं स्क्रिप्टलेट टैग, तो स्क्रिप्टलेट टैग में आप पूरी तरीके से कोडिंग वैसे ही, जैसे ऊपर आपने हमने लिखा है ना स्क्रिप्टलेट टैग, सबसे पहला टैग देखिए आपका स्क्रिप्टलेट टैग, इसमें पूरी तरीके से कोडिंग वैसे ही होगी जैसा आप सर्वलेट में कर रहे थे, कोर जावा जैसे। ओ तो अच्छा, आपका आपका जो एक्सप्रेशन लैंग्वेज जैसे आगे मिलेगी, आपको एक्सप्रेशन लैंग्वेज मिलेगी या जेएसपीएल है आपका, तो ये इसी टैग को रिप्लेस किया गया है। मतलब टोटली जेएसपी को ये इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि जो है आपको कोडिंग बिल्कुल ना करनी पड़े, हर जगह टैग से काम हो जाए। अच्छा, ठीक है, तो स्क्रिप्टलेट टैग यहाँ पर है, लेकिन जब जेएसटीएल आ जाता है तो फिर स्क्रिप्टलेट टैग को रिप्लेस हो जाता है, फिर आप स्क्रिप्टलेट टैग की जगह स्क्रिप्टलेट टैग की जगह पर आप जेएसटीएल यूज कर सकते हैं, और सारी कोडिंग आप जो हाँ है सर। टैग के थ्रू कर सकते हैं। हाँ सर, फिर तो मतलब बहुत ही इजी है, क्योंकि वो अगर JDBC है वो थोड़ा टिपिकल पड़ता है कि मतलब वो उसके ऑब्जेक्ट अगर मिल जाएंगे फिर तो थोड़ा फास्टली काम हो जाए।
हाँ नहीं, वो तो आसान तो हो गया, लेकिन यहाँ अब इतने टैग हो गए, हाँ ये हाँ बहुत कंफ्यूजन हो गया कि कहाँ पर कैसे कौन सा यूज करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो जेएसपी के साथ वो ये आ गई। दूसरा सिक्योरिटी के साथ प्रॉब्लम आ गई थी कि यहाँ पर एचटीएमएल जहाँ पर फाइल है वहीं पर सारी फाइलें होंगी आपकी, फ्रंट एंड पर ही सब मिल जाएगी अच्छा आपको, चाहे बैक एंड की मतलब, वाली हो चाहे फ्रंट एंड वाली हो। अच्छा मतलब आप हायरार्की यहाँ पे फॉलो नहीं है, है। हायरार्की फॉलो नहीं करी मतलब हाँ फोल्डर्स की। हाँ 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 हाँ। अच्छा। तो अब हुआ ये कि जेएसपी आया तो अच्छे के लिए किया भी गया इसको, बहुत हम्म। फैसिलिटी भी ये देता है, लेकिन हम्म। हम इसे सिर्फ एज ए फ्रंट एंड ही यूज करते हैं एक्चुअल। ओ। बैकएंड नहीं यूज किया है, बैकएंड में आज भी हम लोग सर्वलेट को ही प्रेफर करते ओ ऐसा। अच्छा। हैं। फ्रंट एंड का इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको डायनामिक पेज, जैसे आपको रिकॉर्ड डिस्प्ले करा रहे हैं तो आपको पेज को डायनामिक बनाना पड़ेगा। तो आप एचटीएमएल की जगह जेएसपी आप यूज कर सकते हैं, उसको जो है आप डायनामिक बना कर डेटा प्रिंट करा सकते हैं। तो इसलिए फ्रंट एंड पर आप जेएसपी यूज करते हैं, लेकिन बैक एंड पर जो होता है वो आपका सर्वलेट ही यूज किया जाता अच्छा है, एज ए तो सर, कंट्रोलर यूज होता है, वो आपका सर्वलेट ही यूज किया जाता है। अच्छा तो सर इसका अगर आप बैकएंड का। हाँ, अगर आप एमवीसी के बेस पर आप अपना एमवीसी को फॉलो कर रहे हैं, हम्म। तो आप जो कंट्रोलर क्रिएट करेंगे वो आपका सर्वलेट ही होगा, जेएसपी को नहीं प्रेफर किया जाता एज ए कंट्रोलर। ओ। और आगे भी जैसे आप स्प्रिंग करेंगे तो वहां पर भी जो होता है बस फर्क किया जाता है कि आप सर्वलेट में एक सर्वलेट में एक ही सर्विस मेथड होता है, वहां पर ग्रुप ऑफ सर्विस मेथड होते हैं। अच्छा। तो आपको अलग अलग सर्वलेट क्रिएट नहीं करने, आपको बस अलग अलग मेथड क्रिएट करने होते हैं। तो वो सेम वैसे ही वर्क करता है जैसे सर्वलेट आपका वर्क कर रहा होता है, तो एक सर्विस मेथड की तरह काम करता है। तो आपका जो एक्चुअल जो वर्क होता है हो रहा है वो आप समझ लीजिए कि आपका एज ए सर्वलेट ही हम यूज कर रहे होते हैं आगे भी। और आगे भी जब आप करते रहेंगे तो वहाँ पर अगर स्प्रिंग बूट में आप आ जाएंगे तो वहाँ जेएसपी का भी यूज नहीं किया जाता। अच्छा सर। वहाँ वहाँ जेएसपी की जगह फिर एचटीएमएल आ जाता है, और एचटीएमएल के साथ एक थीम लीफ आ जाता है, थीम लीफ के थ्रू उसे डायनेमिक बना लेते हैं एचटीएमएल को। ओ। तो फिर जेएसपी की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है। तो जेएसपी जो है, आप ये कह सकते हैं कि स्प्रिंग बूट जो है इस पे जेएसपी के थ्रू कंपेटेबल नहीं है, वहाँ एचटीएमएल यूज किया जाता है, वहाँ पर हम थीम लीफ यूज करते हैं, उसके थ्रू फ्रंट एंड की प्रोग्रामिंग करते हैं। ओके सर। ठीक है, या और फिर वेब सर्विसेज आ जाती हैं। अच्छा तो सर मतलब देखा जाए तो ये जो आपने बोला फ्रंट एंड पे जेएसपी और बैक एंड पे सर्वलेट, तो ये लाइक प्रैक्टिकल सिनेरियोज में भी यही यही चलता है ना। यही चलेगा। अच्छा ओके ओके। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन शायद स्प्रिंग बूट होता होगा। इसका नहीं, कॉम्बिनेशन हर जगह यूज होगा। अभी हम इस पे जेएसपी में भी सर्वलेट का यूज करेंगे एज ए कंट्रोलर। अच्छा अच्छा। ओके। तो एज ए कंट्रोलर जो है वो जेएसपी को प्रेफर नहीं किया जाता, सर्वलेट को ही प्रेफर किया जाता है। अच्छा ओके सर, तो सर मतलब यहाँ पे हायरार्की नहीं है, यहाँ पे टैक्स ज्यादा है, और यहाँ पे बैकएंड पे काम नहीं कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। यस सर। एक मिनट, एक कॉल आ रही हाँ है। हाँ हाँ।
हेलो 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 दुर्गेश। हेलो। हाँ हेलो, ठीक है, हाँ। अब इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखा जाए किस तरह से करेंगे, किस तरह से यूज़ करते हैं। यस सर। ठीक है तो चलिए ठीक है, तो सेम ऐसे ही चलेगा आपको। डायनामिक वेब प्रोजेक्ट पर आ जाते हैं। तो इसमें भी ओनली टेक्स्ट वर्जन है कि एक्सएमएल वर्जन भी है? नहीं, टैक्स वर्जन ही है। और ओ, चूंकि सर्वलेट है नहीं, तो सर्वलेट की एंट्री करनी पड़ती है, इसकी एंट्री आपको नहीं करनी पड़ती। हाँ, ये है कि आप कॉन्फ़िग है, और जब आप कॉन्फ़िग का यूज़ करेंगे और कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करेंगे, हम्म, तब आपको जो है एक्सएमएल की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा सर। तो सर यहाँ पे जो वो जो वेब कंटेनर जो हमारा प्रोसेस करता है, वो यहाँ पे आर्किटेक्चर फॉलो होगा क्या? आपका जो आपकी जैसी फाइल बनेगी वो यहीं बनेगी, देखिए वेब कंटेंट के अंदर बनेगी। अच्छा। वो सारी चीज़ें तो वैसे ही रहेंगी जैसे थी, अच्छा, कोई तो चेंजेस सर नहीं वो आएंगे। थ्रेड वर्किंग वगैरह वो सब सेम रहेगा क्या? सब वो सारी चीज़ें सेम चलेंगी। अच्छा अच्छा। अब देखिए ये आपका जैसी पेज है, आपका हाँ। देखिए सारा HTML, सारे वही टैग्स हैं आपके। ओके सर। जैसे सर्वलेट एपीआई को ऐड कर लिया। अब यहाँ पर मान लीजिए कि हमने जो है ऐड किया, और सारे टैग वही होंगे जो कि आपने यूज़ किए हैं हम्म। HTML में। और
यहाँ पर चलिए लॉगिन पेज है, इस लॉगिन पेज को देख लेते हैं। index.html है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये है, हम इसी को सेम वही चीज़, कोई कुछ भी नहीं चेंज करना आपको। यहाँ पर आप क्योंकि हम एक्शन में हम यूज़ कर रहे हैं जेएसपी पेज, तो यहाँ आपका जेएसपी ऐड करना पड़ेगा। हेलो, हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटेंशन आपको देना पड़ेगा जेएसपी। अब अच्छा। ये वैल्यूज जो पढ़ा जा रही है वो जेएसपी पर जा रही है, लॉगिन डॉट जेएसपी पर जा रही है, तो यहाँ हाँ, पर आपका क्रिएट करना है हमें दूसरी फाइल लॉगिन डॉट जेएसपी। इसमें मतलब HTML फाइल भी JSP एक्सटेंशन से बनती है और नॉर्मल फाइल भी JSP से बनती है। तो तो आपका सर, जो है आपका जो HTML में था वही हम तो, जो कि HTMल के सारे टैग को सपोर्ट करता है, तो फाइल तो अच्छा आपकी जेएसपी ही है, लेकिन टैग HTML के यूज हो रहे हैं। अच्छा, तो सर मतलब CSS फाइल बनानी हो तो वो नॉर्मल प्रोसीजर ही डाल देंगे यहाँ हाँ, पे। वो सब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब अच्छा वैसे ही अच्छा, चलेगा। समझ गया सर, अब यहाँ समझ। देखिए जैसे लॉगिन पेज है, ये हम लोग सारी चीजें कर रहे हैं, हम्म सेम वही चीज आप क्या करके लॉगिन डॉट जेएसपी में डाल सकते हैं। ठीक है सर। लेकिन अब यहाँ पर ये आता है कि ये तो HTML पेज, HTML का टैग है, तो हाँ, ये कैसे समझेगा कि अब तो ये जेएसपी है? तब उसके लिए आपको स्क्रिप्टलेट टैग यूज करना है। वो स्क्रिप्टलेट टैग। अच्छा, ये स्क्रिप्टेड टैग में जावा सोर्स कोड रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ प्रिंट राइटर हम लोग कर रहे थे, वो सब की अब जरूरत नहीं है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर आप डायरेक्ट आउट का यूज करके आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर HTML बॉडी भी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले ही से ऊपर दिया जा चुका है। सही HTML है है सर। ना ऊपर, टैग तो HTML है ही, सही है, हाँ तो हाँ, आपको सही। देने की जरूरत नहीं है। ये भी आपको देने की जरूरत नहीं है, वो चीजें पहले से आपके पास हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये शॉर्ट हो जाता है। बस आपने ये अच्छा टैग स्क्रिप्ट टैग यूज किया, फिर जैसे आप सर्वर पे प्रोग्रामिंग कर रहे थे तब वैसे आप कर रहे थे। ये आउट आउट जो आपका प्रिंट राइटर करके आपको क्रिएट करना पड़ता था ऑब्जेक्ट, वो सब कुछ नहीं करना आपको, वो सारी चीजें पहले से यहाँ पर डिक्लेयर है, वो डायरेक्ट आपका यूज हो जाएगा। अच्छा। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो वर्किंग तो लेकिन सेम ही है एक तरह से देखा जाए तो। हाँ बिल्कुल, काम तो एक ही कर रहे हैं ना, बस वो इजी बनाया गया है ना। हाँ बस सर, मतलब इजी बनाया है, बस सही है। हाँ हाँ, काम तो वही करेगा ना, काम कुछ अलग थोड़ी करना है उसको, वही हाँ वही आपका डायनेमिक पेज क्रिएट ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा था। हाँ, वो सही है सर। बस इसको इजी किया गया है कि आपको इतना ज्यादा कोडिंग ना करनी पड़े। हाँ मतलब, हाँ, स्टेप्स ऑफ हार्ड कोडिंग बच बच रही हैं अब। हाँ, ये आ गया, तो वो सारी चीजें इजी कर दी गई आपको, हम्म उतनी कोडिंग आप नहीं करनी पड़ेगी जितनी आपको पहले करनी पड़ती थी। करनी पड़ती थी, हाँ सही है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, अब ऐसे आपका ये तो स्किललेट टैग था, ऐसे एक्सप्रेशन टैग है, इसके इक्वल टू। वहां पर कुछ नहीं, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली आपको प्रिंट कर देगा एक्सप्रेशन टैग से। तो आप यहाँ पर सिर्फ आइए, रिफ्रेश कर दीजिएगा,
तो आपके कंटेंट आ जाएंगे, आपको उसको फिर से एग्जीक्यूट नहीं कराना अपने पेज। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब वो कोई दूसरा पेज कॉल नहीं करना पड़ रहा है डिस्पैचर कुछ से। नहीं, डायरेक्ट आपका वर्क होता है। हाँ तो अब सर, यहाँ पर मतलब जैसे, हाँ, हाँ, अब जैसे तो यहाँ मतलब पर इनकरेक्ट पासवर्ड और सर लॉगिन वो बताना हो तो हम सेम एक्सप्रेशन टैग का यूज कर सकते हैं ना? हाँ, अच्छा लेकिन इस चीज की कोडिंग करनी आपको होगी, तो उसके लिए आपको जो है फिर स्क्रिप्टलेट टैग की जरूरत पड़ेगी। तो कंपेयर करेंगे ना आप। हाँ, तो सर कंपेयर करके ये हम एक टैग के अंदर दूसरा टैग लगा सकते हैं क्या? हाँ हाँ, लेकिन नहीं, एक को क्लोज करना पड़ेगा तब आपका ओपन होगा वो। हाँ तो सर क्रॉस नहीं लेकिन करेगा, एक टैग दूसरे टैग को क्रॉस नहीं करेगा। हाँ हाँ सर, मतलब जैसे ये स्क्रिप्टेड टैग के अंदर एक्सप्रेशन टैग लगाना हो। नहीं, जैसे यहाँ पर हमने बाहर किया है ना, देखिए ये एक्सप्रेशन टैग स्क्रिप्टलेट हाँ टैग के बाहर, ये हाँ स्क्रिप्टलेट टैग यही खत्म हो गया। हाँ। जैसे आप अगर आप यूज करना चाहेंगे कभी भी, चाहे एचटीएमएल टैग ही क्यों ना हो, वो कभी क्रॉस नहीं करते। अच्छा लेकिन ये कि आप एक टैग के अंदर दूसरा टैग आप यूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। हाँ वही सर। एक जब खत्म होगा तो फिर दूसरा आप स्टार्ट करेंगे। अच्छा ठीक है सर। तो सर ये वेलकम टू जेएसपी पेज जो लिखा था, इसका अलाइनमेंट अगर वहाँ देखना हो हाँ, तो उसके लिए सर फिर अलग चीज चलती है क्या? सर जैसे वेलकम टू जेएसपी पेज नीचे लाना हो या फिर सेंटर में लाना हो। हाँ, तो आप जो है वो उसको आपको करना पड़ेगा ना फिर, या तो फिर आप हाँ सीएसएस का यूज कर रहे हैं या ये सब का यूज करके हाँ। आप। तो सर सीएसएस में ये मतलब इन पे ले सकते हैं क्या आईडी वाईडी बना के इनको? एक्चुअली क्या है, अभी अभी इसको फॉर्म में भी यूज करेंगे ना, अभी बहुत शुरू है हाँ इसका। हाँ सर, ठीक ठीक है, है ठीक। ओके ओके। तो अब देखिए जैसे यूजर नेम है आपका, तो हमने जो है यहाँ पर शो कराना है, तो हमने यहाँ लिखा। देखिए ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ऊपर हमने यूज किया है ना, यूजर लिखा है, एक वेरिएबल लिया है यूजर, यूजर में हमने यूजर की वैल्यू दे दिया, तो वैसे उसको यहाँ पर आप इस तरह से डिस्प्ले करा सकते हैं। अच्छा अच्छा, वो कमेंट करके ये लग दिखा दो, एक ही बात है। तो गए हम, फिर से रिफ्रेश कर दिया, देखिए वो आ गया। तो फिर से एग्जीक्यूशन नहीं करना आपको, रिकम्पाइलेशन या रीडिप्लॉयमेंट नहीं करना, डायरेक्टली सारा वर्क आपका हो गया था। पूरा टेक्स्ट से संभालने में आ जाएगा। आप अभी सारी वैल्यू, जैसे कि अभी आपका बाहर, अब यहाँ पर आपको ये फॉर्म है, आप देख रहे होंगे, इंडेक्स का ये है ना फॉर्म, हम्म। पूरे को हमने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। यहाँ पर एक्शन में हम कुछ नहीं दे रहे हैं, यहाँ यूजर नेम है। अब यहाँ पर जो वैल्यूज आपकी है, वही वैल्यू से हम प्रिंट कराना चाहते हैं। तो इस ये जो मेथड है, इसका यूज बहुत होता है। वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। देखिए आपका जो वैल्यू आपने पास किया था, वो उसी फॉर्मेट में आपका वो डिस्प्ले कर देगा।
अच्छा। सही है सर। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि आपको यूज़ करना हो डिक्लेरेशन टैग, तो आप डिक्लेयर भी कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 101, सपोज कीजिए हमने ये डिक्लेयर कर दिया। इसे प्रिंट कराना है तो हमने आर लिखा और यहाँ पर हमने स्ट्रिपलेट टैग यूज़ किया, सॉरी एक्सप्रेशन टैग यूज़ किया। वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू x कर दिया। ठीक है, देखिए डिक्लेरेशन किया हमने डिक्लेरेशन टैग के थ्रू और एक्सप्रेशन टैग के थ्रू, फिर हम इसे प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, हेलो। हाँ सर। ठीक है, ऐसी तरीके से अगर मान लीजिए कि आपको कोई फंक्शन भी डिक्लेयर करना हो तो भी डिक्लेरेशन टैग के थ्रू आप कर सकते हैं। ओह अच्छा। सम और int x का int y कर दिया। रिटर्न करा दिया हमने प्लस y को। ठीक है, ये फंक्शन है, होता नहीं लेकिन आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। यहाँ पर लिखा जैसे मान लीजिए कि हमें सम मालूम करना है, यस सर। लिखा हमने सम ऑफ वैल्यूज इक्वल टू प्लस सम, और आप इस सम के अंदर वैल्यूज पास कर सकते हैं। हमने 4 5 पास कर दिया और ये है आपका एक्सप्रेशन टैग को यहाँ पर इसको ऊपर आपका डिक्लेयर किया गया है। ये एरर क्यों दे रहा है अभी, तो कम हो गया आपका। ठीक है, सम इज इक्वल सम ऑफ टू वैल्यू, और सम आपका फंक्शन है, सम आपका फंक्शन यहाँ पर ऊपर हमने डिक्लेयर कर रखा है। देखते हैं कुछ सम को ये कॉल नहीं कर पा रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको हमने रिफ्रेश कर दिया। और कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो हाँ ठीक है, अरे तो क्या प्रॉब्लम हो गई है। ये गलत हो गया है, और इसके अंदर नहीं हो सकता, हमने बाहर ही रखा होगा। ठीक है, ये आ गया आपका। तो अब हम लोग चलते हैं, फिर से चलते हैं वापस। तो यहाँ वैल्यू दे दिया है, लॉगिन पर क्लिक किया तो ये देखिए आपका एक्स 10 है ना, सम ऑफ टू वैल्यूज 9 आती है अभी। तो इस तरीके से इन तीनों टैग का आप यूज कर सकते हैं। चाहे स्केपलेट टैग है, स्केपलेट टैग का यूज आप ऐसे ही करेंगे जैसे आप सर्वलेट पे करते आए, जैसे आपका यूज हो सही। जाएगा, यानी कोडिंग के लिए करते हैं। वैल्यूज प्रिंट कराना है, कोई एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट कराना है तो एक्सप्रेशन टैग का यूज करते हैं। कोई वैल्यू आपको डिक्लेयर करनी है, फंक्शन डिक्लेयर करना है तो डिक्लेरेशन टैग का यूज कर लेते हैं। यहाँ पर वैल्यू इस तरह से प्रिंट कराने की आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है उसी फॉर्मेट में, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं एक्सप्रेशन टैग का, ये बहुत यूज हो जाता है। यस सर। तो उसी फॉर्मेट में आपने सिर्फ ये दे दिया और वैल्यू आपकी जो आपका पेज डायनेमिक हो गया, वो वैल्यू जो भी आप इनपुट करेंगे वो आपको वो प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से अलग अलग टैग को आप यूज कर सकते हैं अपने। यस सर। ठीक है,
इसी पेज में देख लीजिए, आप ऊपर देखिएगा तो यहाँ पर एक आपको दिखाई देगा, देखिए ये है आपका डायरेक्टरी, पेज डायरेक्टरी। डायरेक्टरी, हाँ। डायरेक्टरी का पेज डायरेक्टरी, उसमें देखिए लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है, कंटेंट टाइप डिक्लेयर किया गया है कि टेक्स्ट या एचटीएमएल होगा, कैरेक्टर सेट डिक्लेयर किया गया है, आपका पेज इनकोडिंग डिक्लेयर किया गया है। तो ये सब उसके एट्रीब्यूट्स हैं पेज के। तो ऐसे और भी होते हैं, जैसे इंपोर्ट भी होता है आपका। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें प्री डिफाइन है, कोई आप नहीं डिक्लेयर कर रहे हो। अच्छा, तो तो कोई सर ऐसे ये, पेज, हाँ सर। ठीक है। तो और जब आपको यूजर डिफाइन पेज के कंटेंट को कॉल करना होता है तो इंक्लूड डायरेक्टरी का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट में हम लोग जो है अदर्स का ही पढ़ेंगे। ओके, तो सर ये जो हम क्या बोलते हैं, जो एचटीटीपी सेशन में जो हमने वैल्यूज गेट कराई थी लॉगिन करने के बाद, हाँ वो हमने जैसे यहाँ पे पैरामीटर में दी है, जैसे कि वो जैसे कि एक बार यूजर ने लॉगिन करा, फिर उसके साइड में लॉगआउट के लॉगिन लोगों के पास में उसका नाम दिख रहा है। तो तो सर उसका पर्पस उसके, मतलब ये हमारा क्या बोलते हैं, ये कोई सा भी टैग फुलफिल कर देता है ना मतलब। हाँ तो आप उसके लिए जो है आप वो करेंगे ना, अरे सेशन का यूज करेंगे ना। हाँ अच्छा, इसमें भी सेशन अलग होगा। यहाँ से सेशन ऑब्जेक्ट है, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले हाँ बताया। हाँ हाँ, yes। यहाँ पर सेशन ऑब्जेक्ट आपको देखिए मिलेगा, अच्छा अच्छा, इम्प्लिसिटली मिलेगा। हाँ और हाँ सर इसी समझ ऑब्जेक्ट के थ्रू सारा वर्क आप परफॉर्म करेंगे। गया। ओके सर, ओके। यस सर। तब इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट हम लोग जो है कि ट्राई करेंगे। हम्म। ठीक है, तो इसको हम आपको ट्रांसफर कर दें कि आप कर लेंगे? नो सर, कर लेंगे, कर लेंगे। मैं ठीक है। प्रैक्टिकल करके सर कर लूंगा, ज्यादा लंबा कोड होगा तो सर मैं बोल दूंगा हाँ फिर। यस, ठीक है सर। सर बाकी वो रिकॉर्डिंग सर्वलेट तो के, हो गई होगी। हाँ हाँ सर, वो सर्वलेट के मैं बीच बीच में से वो डाउट ठीक है, पूछ ठीक लूंगा है, कोई आपके चीज। प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू वो सर। सब